आइल्स जनरल टेस्ट। आइल्स जनरल टेस्ट के 4 पार्ट्स होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। वैलिडिटी और स्कोर। आइल्स का स्कोर 2 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आपने फिर रीटेक करना होता है। आप किसी भी एक सेक्शन को वापस से रीटेक कर सकते हैं, चाहे वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो या स्पीकिंग हो, अगर आपका बैंड नंबर उसमें सही नहीं आया और आप अपना स्कोर जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं। पूरा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। जो ओवरऑल गुड स्कोर समझा जाता है वो 7 बैंड है और उससे ऊपर। 7 बैंड को डिस्क्राइब किया जाता है एज अ गुड यूज़र, 8 बैंड को डिस्क्राइब किया जाता है एज अ वेरी गुड यूज़र और 9 बैंड एक्सपर्ट यूज़र होता है। लिसनिंग टेस्ट। आइल्स लिसनिंग टेस्ट के लिए कुछ ट्रिक्स हैं। सबसे पहले आप पढ़ें और सुने जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं गौर से नहीं सुनते, जिसकी वजह से उनके वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ पाते और उनके मार्क्स ख़त्म हो जाते हैं। आपको मल्टीटास्क करने की ज़रूरत होगी। आपको सुनना, पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ना और उसके साथ साथ आंसर लिखना आना चाहिए एक ही टाइम के ऊपर। आप अपने आंसर जो हैं टेस्ट पेपर पे लिखेंगे पेंसिल के साथ और उसके बाद पेन, ताकि कोई मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कर सकें। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती, इस वजह से सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना बेहतर होता है। अगर आपको आंसर नहीं पता तो बॉक्स को एम्प्टी ना छोड़ें, कोई भी आंसर लिख दें उसके अंदर जो आपको सही लग रहा हो। आप लोअर केस या अपर केस लेटर्स के अंदर आंसर लिख सकते हैं, या सारे वर्ड्स अपर केस में होंगे या सारे लोअर में होंगे। यूजुअली कैपिटल लेटर्स रिकमेंड किए जाते हैं। सबसे पहले आपको आंसर्स को आराम से सुनना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी गुजर सकते हैं। स्पेलिंग्स आप बाद में रीचेक कर सकते हैं जब आप अपने आंसर्स आंसर शीट पर ट्रांसफ़र करते हैं। नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनका आपने आंसर करना होगा। 4 रिकॉर्डिंग सुनाई जाएंगी और 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 के अंदर 2 स्पीकर्स होंगे और ये अक्सर एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन होती है 2 लोगों के बीच में, जिसके अंदर जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको सुननी होती है वो होती है नेम्स, डेट, टाइम, प्लेस एंड नंबर्स। सेक्शन 2 के अंदर एक स्पीकर होगा, ये किसी गाइड की तरफ से होगा और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन जैसे कि बिल्डिंग, रिजॉर्ट या कंपनी के बारे में सुनाई जाएगी। सेक्शन 3 के अंदर 3 से 4 स्पीकर्स होंगे और ये एक एकेडमिक डिस्कशन होगी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के बीच। और सेक्शन 4 के अंदर सिर्फ एक स्पीकर होगा जो आपको एक एकेडमिक लेक्चर देगा। जिस तरह सेक्शंस बढ़ते जाएंगे वो मुश्किल होते जाएंगे और आप हर रिकॉर्डिंग एक दफ़ा ही सुन सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट एंड एक्सेंट। लिसनिंग टेस्ट सिर्फ 40 मिनट्स का होता है। 30 मिनट्स आपको दिए जाते हैं रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए और अपने आंसर्स जो हैं क्वेश्चन पेपर पे लिखने के लिए। 10 मिनट्स आपको उसके बाद दिए जाते हैं ताकि आप अपने आंसर्स जो हैं वो वापस क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट पे लिख लें। डिफरेंट एक्सेंट्स इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मेन एक्सेंट जो हैं वो ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन होते हैं और आइल्स सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग्स एक्सेप्ट करता है। अटेम्प्टेशन। नंबर ऑफ़ वर्ड्स जितने आप आंसर कर सकते हैं उनको आपने चेक करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1960 एक वर्ड कंसिडर किया जाता है और अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए जैसे 1 2 3 3 5 4 एंड 000 उसको भी सिंगल वर्ड कंसिडर किया जाएगा। हाइफिनेटेड वर्ड्स और कंपाउंड वर्ड्स जैसे कि पार्ट टाइम या बटरफ्लाई वो एक वर्ड कंसिडर होता है, लेकिन जो नॉन हाइफिनेटेड वर्ड्स हैं जैसे कि टेनिस शूज़ वो 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो आंसर आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से देना होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ 1 वर्ड तो आप नॉन हाइफिनेटेड वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 वर्ड्स तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार आपको अपने आंसर के अंदर प्रपोजिशंस या आर्टिकल्स इस्तेमाल करने होते हैं, जैसे कि द बेस्ट प्लेस टू मीट इज़ आपका क्वेश्चन है। अब इसको ग्रामेटिकली सही करने के लिए आप एट द हॉस्पिटल यूज़ करेंगे रादर देन हॉस्पिटल। अपनी स्पेलिंग्स का ख्याल रखना होता है वरना आपका आंसर गलत मार्क हो जाता है अगर आपकी स्पेलिंग्स गलत हों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आपको दिए जाएं तो आपने अपने आंसर में बी लिखना है। आपको अपने आंसर शीट के अंदर समर नहीं लिखना होगा। आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी गुजर सकते हैं और आपको
3 से 4 आंसर्स एक रो में मिल सकते हैं विदाउट अ गैप, तो पैनिक नहीं करना, क्विक और विजिलेंट रहना है। लिसनिंग क्वेश्चंस नोट कंप्लीशन के बारे में हो सकते हैं, समरी कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, मल्टीपल चॉइस, डायग्राम लेबलिंग, टेबल कंप्लीशन और चार्ट्स। राइटिंग पार्ट्स एंड टाइम। राइटिंग का टेस्ट 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, टास्क 1 और टास्क 2। टोटल टाइम इन दोनों पार्ट्स को अटैम्प्ट करने के लिए 60 मिनट्स होता है। 20 मिनट्स आपकी टास्क 1 के लिए होते हैं और 40 मिनट्स आपकी टास्क 2 के लिए होते हैं। टास्क 1 के अंदर 3 किस्म के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल लेटर और पर्सनल लेटर। आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं और उससे थोड़ी सी लिमिट एक्सीड कर सकती है टू 160 और 180, लेकिन अगर आपके वर्ड्स कम हुए तो आपके मार्क्स कटते हैं। टिप्स और ट्रिक्स। सबसे पहले आप 2 से 3 मिनट अपने लेटर को प्लान करने में लगाएं। उसके बाद आप अपना लेटर लिखें और आखिरी 2 से 3 मिनट्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स ढूंढें। 20 मिनट से ज़्यादा अपने लेटर राइटिंग को मत दें। आपका लेटर राइटिंग सिर्फ 33% है आपका राइटिंग के फाइनल स्कोर का। आपको एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है ताकि आप लेटर की टोन डिसाइड कर सकें। पॉइंट्स मेंशन होंगे क्वेश्चन के अंदर, उन पॉइंट्स को क्लियरली यूज़ करें ताकि आप अपने मार्क्स लूज़ ना करें। हमेशा अपना लेटर एड्रेस करें, स्टार्ट करें बंदे को एड्रेस करने से और ओपनिंग लाइन से, और साइन ऑफ भी अप्रोप्रिएटली करना है। फॉर्मल लेटर। जब आप किसी को फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो जब आप उस बंदे को एड्रेस करते हैं लेटर के स्टार्ट में, तो आप डियर सर और मैडम, डियर मिस्टर बॉब, मिसेस बॉब या मिस बॉब यूज़ करते हैं। आपको नाम ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मल लेटर के अंदर इंट्रोडक्शन जो है वो फॉर्मल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम राइटिंग दिस लेटर विद रिगार्ड्स टू द स्कॉलरशिप। आउटलाइंस आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड होंगी और लेटर को क्लोज करने के लिए आपने सही फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है, जैसे कि योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली। फॉर्मल लेटर अपॉलॉजी भी हो सकते हैं, रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं वगैरह। अब यहाँ पर एक फॉर्मल लेटर की एग्जांपल दी गई है। वीडियो को पॉज करके आप ये एग्जांपल आराम से पढ़ लें। सेमी फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स या सेमी फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो फॉर्मल लेटर से इतना ज़्यादा डिफर नहीं करते, उनके बीच एक छोटा सा डिफरेंस होता है। सेमी फॉर्मल लेटर किसी फ्रेंड के लिए भी हो सकते हैं रिगार्डिंग वर्क, जिसके साथ आपका कोई बिजनेस हो, या आपका कोई नेबर, या आपका लैंडलॉर्ड। जब आप फ्रेंड को एड्रेस करते हैं तो हम टाइटल्स यानी मिस्टर, मिसेस या मिस यूज़ नहीं करते, और हम थोड़ा फॉर्मली लेटर नहीं ओपन करते, हम बस आराम से लेटर ओपन करते हैं कि आई एम राइटिंग द लेटर अबाउट। अब यहाँ पर सेमी फॉर्मल लेटर की एक एग्जांपल है, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लें। पर्सनल लेटर फैमिली के लिए लिखे जाते हैं, फ्रेंड या रिलेटिव के लिए। पर्सनल लेटर किसी भी रैंडम चीज़ के बारे में हो सकता है, जैसे कि रिटर्निंग अ बुक और इनवाइटिंग टू अ बर्थडे पार्टी। इसके अंदर ना हम टाइटल यूज़ करते हैं और ना हम लास्ट नेम यूज़ करते हैं जब हम फैमिली या फ्रेंड को लेटर लिखते हैं। यहाँ पर पर्सनल लेटर की एक एग्जांपल है, वीडियो को पॉज कर लें और इसे पढ़ लें। मार्किंग। टास्क 1 जो है आपकी फॉलोइंग स्कीम के मुताबिक मार्क होती है। टास्क 1 के अंदर टास्क रिस्पॉन्स आता है 25%, कोहेरेंस और कोहेजन 25%, वोकैबुलरी 25% और ग्रामर 25%। टास्क 2। राइटिंग की टास्क 2 के अंदर आपने ऐसे लिखना होता है। ऐसे 250 वर्ड्स का होता है अप्रॉक्सीमेटली, और वो फॉर्मली लिखा जाता है। टोटल टाइम ऐसे को लिखने के लिए 40 मिनट्स होते हैं और वो 66% मार्क्स होते हैं उसके आपके राइटिंग के मार्क्स में। कॉमन टाइप ऑफ एसेस जो हैं वो ओपिनियन बेस्ड होते हैं, डिस्कशन बेस्ड, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस। पार्ट्स ऑफ एसे। एसे के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में लिखना होता है और आप टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं। टास्क 2 के अंदर ऑफन पैराफ्रेजिंग यूज़ की जाती है क्वेश्चन की। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं। बॉडी में सबसे पहले आप अपने ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं और फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं कि आपकी चॉइस को आप जिससे जस्टिफाई कर सकें। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर आप अपोजिंग पॉइंट स्टेट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखनी हैं कि आप क्यों उस चीज़ के साथ एग्री नहीं करते।
और लास्टली कंक्लूजन होता है जिसके अंदर आप अपना ओपिनियन समराइज करते हैं। इंट्रोडक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, बैकग्राउंड स्टेटमेंट और थीसिस स्टेटमेंट। बैकग्राउंड स्टेटमेंट के अंदर जो आपको क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनल स्टेटमेंट गिवन होती है उसे पैराफ्रेज करना होता है, यानी अपने लफ्ज़ों में लिखना होता है ताकि उसका मतलब तो वही रहे लेकिन लफ्ज़ चेंज हो जाए। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपने उनके सवाल का जवाब देना होता है और अपने आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कराना होता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको इंट्रोडक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि द बेस्ट वे टू इम्प्रूव हेल्थ इज़ टू एक्सरसाइज, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री। यहाँ पर उन्होंने आपसे कहा है कि अपनी सेहत अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका एक्सरसाइज करना है। आप इससे कितने हद तक एग्री करते हैं। और जब आप बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप उनकी स्टेटमेंट को चेंज करके अपनी स्टेटमेंट में लिखेंगे। जिस तरह के द बेस्ट वे को यहाँ पर हमने मोस्ट इफेक्टिव मेथड कर दिया है, टू इम्प्रूव हेल्थ को इन डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग कर दिया है। इसी तरह इस टू डू को इज़ कंसिडर्ड टू बी और रेगुलर एक्सरसाइज को फ्रीक्वेंट और डेली एक्सरसाइज कर दिया है। अब अगर हम अपने चेंजेस को कंपाइल करें तो हमें सेंटेंस मिलता है, द मोस्ट इफेक्टिव वे इन डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ इज़ कंसिडर्ड टू बी डेली एक्सरसाइज। बात वही है, मतलब भी वही है, लेकिन लफ्ज़ डिफरेंट है। ये आपकी बैकग्राउंड स्टेटमेंट होती है। उसके बाद आपकी थीसिस स्टेटमेंट आती है जिसमें आप अपना ओपिनियन बनाते हैं और ओपिनियन देने के लिए आप स्टार्ट करते हैं इन माई ओपिनियन, आई एग्री और डिसएग्री, जिस तरह भी आपको ठीक लगे। एक ही टॉपिक के ऊपर सारा ऐसे लिखना कभी कभार मुश्किल हो जाता है और आपके आइडियाज़ ख़त्म भी हो सकते हैं। इस वजह से आप उससे मिलता जुलता रेलेवेंट कोई और टॉपिक इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ताकि आप उसके ऊपर थोड़ा सा लिख सकें और अपने वर्ड्स कंप्लीट कर सकें। जैसे कि यहाँ पर हमने आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया है, हाउएवर आई बिलीव दैट इन एडिशन टू एक्सरसाइज वी शुड ऑल्सो इनटेक हेल्दी फूड। बॉडी इंट्रोडक्शन के बाद हम अपने ओपिनियन के बारे में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और अपने पॉइंट अगर कोई हमने थीसिस के अंदर डाला है उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। बॉडी के अंदर राइटर फ्री होता है, आप अपने इमेजिनेशन से अपने ओपिनियन के मुताबिक जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन के अंदर हम थोड़ी सी एक या दो लाइन के अंदर ख़त्म करते हैं, वो टू द पॉइंट और शॉर्ट होना चाहिए और वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी कंक्लूजन सारे पॉइंट्स कवर करे। जैसे कि हेंस इफ़ वी वांट टू स्पेंड अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ वी नीड टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग ऑन डेली बेसिस। ग्रामर ऐसे को अच्छी लुक देने के लिए हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस जैसे कि हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, इन एडिशन टू और नेवरदलेस एक्सेट्रा। सिंपल इंग्लिश यूज़ करने के बजाय हम फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर और भी बेहतर हो सके। जैसे कि वी शुड एक्सरसाइज डेली एंड ईट हेल्दी फूड टू स्टे हेल्दी। हम इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करके इसको यूँ लिख सकते हैं कि इन एडिशन टू एक्सरसाइजिंग डेली वी शुड ऑल्सो इनटेक हेल्दी फूड इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड हेल्दी। सेंटेंस का मतलब वही रहा लेकिन सेंटेंस का वेट बढ़ गया है। स्पीकिंग टेस्ट के टोटल टाइम 11 से 14 मिनट के होते हैं। टेस्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 के अंदर आप अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। पार्ट 2 के अंदर एग्जामिनर आपको एक टॉपिक देता है जिसके अंदर आपने बोलना होता है 2 से 3 मिनट के लिए। पार्ट 3 के अंदर जो टॉपिक आपको एग्जामिनर ने दिया है उसके बारे में आप और डिस्कशन करते हैं। जितना नेचुरल और ऑथेंटिक आप हो सकते हैं उतना बेहतर आपका टेस्ट जा सकता है। रीडिंग टेस्ट। इंट्रोडक्शन। आइल्स का रीडिंग टेस्ट में 40 क्वेश्चंस होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। आपकी रीडिंग टेस्ट में 3 डिफरेंट रीडिंग पैसेजेस होते हैं और 60 मिनट्स होते हैं रीडिंग टेस्ट के लिए। रीडिंग पैसेजेस। आइल्स जनरल टेस्ट के लिए रीडिंग पैसेजेस वो मटेरियल होते हैं जो डेली बेसिस इंग्लिश कंट्रीज़ के अंदर कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट की हुई होती हैं। टाइम मैनेजमेंट। आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं और 40 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। रिकमेंड किया जाता है कि किसी भी पैराग्राफ के ऊपर 20 मिनट से ज़्यादा ना स्पेंड किया जाए। अगर आपका पैसेज जल्दी हो जाता है तो इसमें आपको अगले क्वेश्चंस करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। जिस तरह आपका टेस्ट आगे जाता है आपके पैसेजेस मुश्किल हो जाते हैं। इस वजह से आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप मुश्किल पैसेजेस का आराम से आंसर दे सकें। प्रिपरेशन। टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको बुक्स, जर्नल्स, मैगज़ीन और न्यूज़पेपर
पढ़ने की आदत होनी चाहिए, या आप उनको पढ़ें ताकि आपकी आदत बने और आपको समझ आए। टिप्स एंड ट्रिक्स, आप जल्दी इंटायर पैसेज से पढ़ लें ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। हर सेंटेंस डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे आपका टाइम कंज्यूम होगा और इसका इतना फ़ायदा नहीं है। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस रखें, ये आपको आंसर्स ढूंढने में मदद करेगा। कीवर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको हेल्प करेगा कि आप अपना पैसेज के अंदर आंसर ढूंढ सकें। इस वजह से आप अपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके उनको अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें। हर क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी है, चाहे आपको वो आता हो या ना। अगर आपका टाइम ख़त्म हो रहा है तो याद रखें कि अगर आपने किसी चीज़ का आंसर गलत दे दिया तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इस वजह से सही गेस भी आप दे सकते हैं। आप अपने आंसर्स को एंड पे चेक कर लेंगे तो आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। और कोशिश करें कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दें 20 मिनट में।